साथियों नमस्कार। विश्व 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आगाज करने जा रहा है और इसका आयोजन हो रहा है जापान की राजधानी टोक्यो में। विश्व के तमाम देशों के खिलाड़ी इस आयोजन में भाग लेते हैं और भारत भी इस खेल में भाग लेने के लिए अपने खिलाड़ियों का एक दल टोक्यो रवाना कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस खेल में जाने वाले प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया और पूरे देश की उम्मीद है कि भारत इस खेल में अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन भारत की तैयारियां क्या है और भारत का इस खेल में कैसा प्रदर्शन रहा है, इन मुद्दों पे हम लोग सिलसिलेवार करके एक एक करके जाने कि 1970 के दशक से पहले भारत जो है हमेशा हॉकी में अपनी बादशाहत स्थापित किए हुआ था। यानी हॉकी के खेल में हम लोग हमेशा स्वर्ण पदक जीतते थे। मेजर ध्यानचंद की अगुवाई में भारत हमेशा स्वर्ण पदक जीतता रहा। लेकिन 1970 के बाद इस खेल में गिरावट आई और विश्व के अन्य देशों ने इस खेल में अपनी प्रतिभा को निखारा और आज ऐसी स्थिति है कि हॉकी में भारत कभी कभी तो ऐसा हुआ कि इन खेलों में क्वालिफाई भी नहीं कर पाया, यानी इसके प्रतिभागी होने का भी दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया। आखिर ये क्यों हुआ? इसके पीछे तमाम रीजन हैं और इन तमाम रीजनों को जानने की जरूरत है। देखिए, विश्व का क्लाइमेट जो है अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है और अलग अलग तरह के लोगों का खान पान है। भारत की आबादी जहां 1 अरब 35 करोड़ के आसपास है, वहीं कुछ ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी मात्र 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास है। वह भी भारत से ज्यादा पदक जो है इन खेलों में जीत करके आ रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि एशिया के छोटे छोटे देश जो कि हमारी तुलना में कम आबादी हैं, संसाधन भी उनके पास कम है, फिर भी वह हमसे बेहतर प्रदर्शन करके आ रहे हैं। भले ही हम एशियाई खेलों में अपना प्रदर्शन बेहतर कर लेते हैं उन खेलों की अपेक्षा, लेकिन ओलंपिक में आज भी मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ऐसे देश आज भी हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत 21वीं सदी में 2012 के ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन किया था। वहां पे भारत ने 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीत करके पदक तालिका में 56वें स्थान पर बरकरार रहा। लेकिन जब हम लोग रियो ओलंपिक में गए तो हमारा प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा। अब हमारे खिलाड़ी जो हैं टोक्यो में गए हैं और टोक्यो में देखते हैं कि कैसा प्रदर्शन होता है। हमारे तरफ से, पूरे देशवासियों के तरफ से हमारे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक चीज हमको समझने की जरूरत है। आप देखेंगे कि केनिया कोई विकसित देश नहीं है, एक छोटा सा गरीब देश है, लेकिन वहां के खिलाड़ी हमेशा दौड़ प्रतियोगिता में नंबर 1 आते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आप इसी तरह से देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, यहां के खिलाड़ी जो हैं तैराकी में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन चाइना के खिलाड़ी या इंडिया के खिलाड़ी या नेपाल के खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन नहीं करते। वहीं यदि भारत के बारे में कहा जाए या चाइना के बारे में कहा जाए तो ये खिलाड़ी जो हैं जिम्नास्टिक, एथलीट या कुश्ती, तीरंदाजी जैसे खेलों में बेहतर प्रदर्शन करके आ रहे हैं। अब ये देखना है कि इस खेल के लिए आखिर जरूरत क्या है। जब हम तैराकी में जाते हैं तो देखते हैं कि इन देशों के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी जो है बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन दिखाई देता है कि इनकी शारीरिक बनावट जो है लंबी है, शारीरिक रूप से ये उस तरह से अपने को ढाले हुए हैं जिससे कि ये तेज गति से उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। वहीं जो छोटे कद वाले खिलाड़ी हैं इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते और बार बार इन्हीं देशों के खिलाड़ी जो हैं अपने आप को इसमें स्थापित करने का प्रयास करते हैं और उनको सफलता भी मिलती है। वहीं जब तीरंदाजी वगैरह में देखेंगे तो तीरंदाजी वगैरह में क्या है कि इसमें शारीरिक बनावट की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। परिणाम स्वरूप
यहाँ के देश जो चाइना है, इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं। अब इन सब चीजों को देखते हुए भारत को एक ऐसे रणनीति पर कार्य करने की जरूरत है कि भारत 135 करोड़ की आबादी वाला देश आखिर इन खेलों में कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसके लिए जरूरत है कि हमें एक राज्य एक खेल की नीति पर काम करने की। यदि भारत एक राज्य एक खेल की नीति पर काम करना शुरू कर दे तो भारत की इतनी विविधता है कि भारत में हर तरीके का क्लाइमेट उपलब्ध है और हर तरह के खेलों के लिए वहां पे इन्वायरमेंट भी उपलब्ध है। जिससे आज आप देखेंगे कि भारत में तीरंदाजी के लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, झारखंड, छत्तीसगढ़ के बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी तरह से आप कुश्ती में देखें तो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के लड़के जो हैं आज कुश्ती में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे आप ये देखें कि जैसे अन्य खेल हो, तैराकी हो या हॉकी हो, ऐसे खेलों में भी हमारे जो बच्चे हैं बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। घुड़सवारी हो, ऐसे तमाम जो खेल हैं, बैडमिंटन में भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे पंजाब के लड़के जो जिनके कद काठी लंबे लंबे होती हैं, ये इन खेलों में प्रदर्शन बेहतर कर रहे हैं। तो हमें जरूरत है कि एक ऐसी खेल नीति लाया जाए कि हमें खिलाड़ियों का चयन किया जाए, राज्य के आधार पर उनका जो है महत्ता को स्थापित किया जाए और राज्यों के स्थान पर उनको वरीयता दी जाए। यदि राज्य के स्थान पर हम उनको वरीयता देना शुरू कर देंगे तो ये जो हमारी खेल भावना, खेल की जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है वह बेहतर हो सकती है। और हम इन खेलों में, जिस तरह से हम एशियाई खेलों में हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आने वाले भविष्य में इन खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। और दूसरी बात एक और भी है कि आज हम जो हैं अन्य खेलों की अपेक्षा क्रिकेट जैसे खेल को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी देते हैं और सबसे ज्यादा धन भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका परिणाम हमको आज ये दिखाई दे रहा है कि आज क्रिकेट में भारत के खिलाड़ी या भारतीय टीम नंबर 1 है। टेस्ट में भी हम लोगों ने वर्ल्ड टेस्ट फाइनल में प्रवेश किया। दुर्भाग्य से हम लोग न्यूजीलैंड से पराजित हो गए। और अन्य खेलों की अपेक्षा आज हमारे आईपीएल में तमाम तरह के खिलाड़ी निकल करके आ रहे हैं और जिसका परिणाम है कि दिन प्रतिदिन हमारा जो क्रिकेट है समृद्ध होता जा रहा है। तो इसी तरह से यदि हम अन्य खेलों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उपलब्ध कराएं तो वह दिन दूर नहीं कि अब जिस समय हमारी जो ये पदक तालिका की रैंकिंग है वह अंडर 15 के नीचे आएंगी और हम उन देशों से कॉम्पिटिट कर पाएंगे जो आज विश्व में इन खेलों में नंबर 1, नंबर 2 की श्रेणी में जाते हैं। यदि इस तरह की श्रेणी में हम आएंगे तो हमें ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। और यदि इस तरह के बड़े खेलों का आयोजन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी कि हम इकोनॉमिक रूप से, हम खेल के रूप से या हम वैश्विक रूप से भी एक महाशक्ति बन करके उभरेंगे। तो जरूरत है कि भारतीय सरकार या राज्यों की सरकार इन मुद्दों को विशेष तौर से सीरियस रूप से लें और इसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। धन्यवाद।